हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता और दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो आज मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अनबॉक्सिंग से, जो कि मैंने मंगाया था अपने हस्बैंड के लिए। ये ऑफिस ले जाने के लिए बैग मीशो से मंगाया था। पहले तो बहुत झिझक रही थी कि पता नहीं कैसा आएगा, मगर बहुत ही अच्छा है। मतलब स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, चेन भी बहुत अच्छी है और लेदर भी अच्छा था और हल्का भी है। तो ये तो उनके लिए गिफ्ट था, क्योंकि उनके बैग जो है वो ख़राब हो गए थे। ये अनबॉक्सिंग तो मेरी बेटी कर रही है, क्योंकि उसे ये करने में बहुत मज़ा आता है। बैग वैसे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। तो मैंने उनके साथ-साथ अपने लिए भी कुछ मँगाया, तो बताती हूँ मैंने अपने लिए कुछ क्या मँगाया है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि मेरे भाई की शादी है दिसंबर में, तो अब थोड़ी-थोड़ी तैयारियाँ स्टार्ट हो गई है। बस उसी के लिए मैंने मँगाया था ये चीज़। देख रही थी सब लोग पहन रहे थे और अच्छा लग रहा था देखने में। और मीशो से ट्राई करने में थोड़ा डर तो लगता है कि कैसा सामान आएगा, मगर आया बहुत अच्छा था। देख के बिल्कुल मन खुश हो गया। और मैंने मँगाया था ये बहुत ही सुंदर सा चूड़ा, जो देखने में बहुत ही अच्छा था और मेरे बिल्कुल भी साइज़ में था। मतलब अक्सर मैं देखती हूँ कि कोई कहता है कि मीशो से मँगाए थे तो साइज़ ऊपर-नीचे हो गई थी, छोटी आ गई थी, चाहे बड़ी आ गई थी। मगर ये चूड़ा बहुत ही देखने में खूबसूरत था। जितना देखने में सुंदर था, उतना ही ये अच्छा भी था। कोई भी मतलब नग नहीं निकला था और बिल्कुल भी मेरी साइज़ का परफ़ेक्ट था बिल्कुल। और मैं इसे किस साड़ी के साथ कब पहनूँगी, ये तो मैं उसी समय डिसाइड करूँगी। मगर हाँ, मुझे ये चूड़ा बहुत अच्छा लगा था। पहनने में भी कंफर्टेबल था। ये नहीं कि कहीं से चुभ रहा हो, चाहे पहनने में हाथ में लग रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कैसा लग रहा है आपको चूड़ा, बताइएगा। वैसे ये तो हर साड़ी पे चलने लायक है और शादियों के सीज़न में तो ये चूड़ा मतलब किसी भी साड़ी पे पहन ले तो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि सबको चूड़ियाँ जब लेने जाओ तो समझ में नहीं आती। ये चूड़ी मुझे बहुत अच्छे में मिल गई थी, 500 कुछ 14 रुपए में मिली थी और मार्केट में तो मुझे लगता है 1000-1200 से कम का ये चूड़ा नहीं आएगा। तो देखिए बहुत ही मतलब कई कलर में थी, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, मतलब कई कलर की साड़ियाँ रहें, चाहे मतलब सिंपल भी साड़ी के साथ सिर्फ़ ये चूड़ा मतलब अच्छा लुक देगा। तो देखिए बहुत ही प्यारा चूड़ा था। उसके बाद मैं चल दी थी अपनी बहन के यहाँ दावत पे। आज उसने हम लोग को दावत में बुलाया था, मगर रास्ते में थोड़ा हम लोग को आइसक्रीम खाने का मन गया। तो ये हमारे गोरखपुर की सबसे फ़ेवरेट आइसक्रीम, मतलब फ़ेमस आइसक्रीम है, जो कि टूटी फ्रूटी, और मगर मैं नहीं खा सकती थी, क्योंकि मुझे आर्थराइटिस है। तो मैं खाई थी चोको लावा केक। फिर वहाँ से चल दिए हम लोग अपनी बहन के घर, उसके यहाँ दावत थी ये चिउआ फरा की। आपके यहाँ क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो ये चिउआ फरा कहते हैं, चावल के आटे का बनता है और ये है चिउआ। इसे घी में फ्राई करके, घी जीरा में फ्राई करके फिर ऊपर से काली मिर्च नमक डाल के खाओ, तो बच्चों का तो ये फ़ेवरेट है। मगर बड़ों का जो फ़ेवरेट होता है वो है फरा। इसमें दाल की स्टफिंग करके बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है और वो बहुत ही टेस्टी बना भी था। हम लोग का तो पेट यही खा के भर गया था, मगर उसने बनाया था यूँ बनाया क्या थी, पूरी दुकान ही खुल गई थी गोलगप्पे की, जिसमें उसमें पुदीने का पानी था, इमली का पानी था, खट्टी-मीठी चटनी थी, साथ में आलू का और मटर का छोला था। और मतलब बिल्कुल बहुत मज़ा आ गया था। घर में ही अगर फुल्की खाने को मिल जाए तो अच्छा ही हो जाता है। वैसे फुल्की तो मेरी फ़ेवरेट थी, मगर असली जो दावत थी वो थी हमारी लिट्टी-चोखा की। और लिट्टी-चोखा कोई ऐसे-वैसे नहीं बन रही थी, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ बन रही थी और कैसे बन रही थी। अंधेरा तो है, मगर फिर भी छत पे बन रही थी। यहाँ बच्चों की तो मौज हो गई थी और हवा देख के आपको मतलब आग का रुख देख के आपको लग ही जाएगा कि कितनी अच्छा मौसम हुआ था। बहुत अच्छा मौसम हुआ था, खूब ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। तो आग पे बन रही थी लिट्टी और कैसे भी बने, अगर आग पे लिट्टी बनती है तो उसका टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है। वैसे मेहनत तो लगती है बनाने में, और फिर सबको बनाने भी नहीं आता। और ये देखिए रतन कितनी मस्ती कर रहा है, उन्हें तो मज़ा ही आ गया था। बस आग देख के उन्हें लग रहा था पूजा हो रही थी, वो तो हाथ जोड़ रहे थे। तो सब कुछ बहुत अच्छा बन गया था, खीर बनी थी, चोखा बना था और लिट्टी बनी थी। मगर जो ही हम लोग खाने बैठे, वैसे भगवान जी कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए और बारिश होने लगी, सारा मज़ा किरकिरा हो गया था। वैसे लिट्टी-चोखा बना बहुत टेस्टी था, हम सब लोग खाए वहाँ पे। ये देखिए बारिश जब स्टार्ट हो गई, सब लोग अपना प्लेट ले लेके भागा, क्योंकि मतलब वैसे तो सब लोग बहुत मस्ती के मूड में था कि आज छत पे ही हम लोग खाएँगे। अंधेरा था, मगर हवा इतनी अच्छी चल रही थी, मगर हवा के साथ जब बारिश हो गई तो हम लोग भाग गए। फिर मैं आ गई घर, और घर पे अगर बच्चों को अकेले छोड़ के जाओ
तो बच्चे कुछ खुरापात तो करते हैं, तो ये रहा मेरे बच्चों का खुरापात। उन्होंने बनाया था बिस्किट का केक। वैसे केक देख के गुस्सा तो बहुत आ रही थी, मगर केक जब खाया तो इतना टेस्टी केक बन के तैयार हुआ था। बिस्किट का केक मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये बिस्किट का केक है, बहुत ही स्पंजी बन के तैयार होता। मेरे बच्चे जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो ये चीज़ ज़रूर करते हैं। इसीलिए मैं उन लोगों से कह के जाती हूँ, और जब मैं वो खा के आई तो दूसरे दिन तो मेरे यहाँ ये बनना ही था। मगर मैं लिट्टी-चोखा कंडे के पे तो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे आता नहीं है, तो मैं गैस पे ही बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे कहें आपके खा के आई हैं, तो हमारे लिए भी बनाई। तो ये बहुत ईज़ी ही तरीके से बनता है। तो प्याज़ ले लेंगे, थोड़ा-सा सत्तू मतलब चने का सत्तू ले लेंगे, साथ में धनिया पत्ती, हरी मिर्च, नमक और थोड़ा-सा अजवाइन, मंगरेल और मगर हम नींबू और साथ में डालेंगे थोड़ा-सा मिर्ची का अचार। मिर्ची का अचार डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, और साथ में सरसों का तेल भी डालेंगे। सरसों के तेल से बाइंडिंग भी आती है, वैसे हम यहाँ पे कच्चे सरसों का तेल यूज़ करेंगे। ये बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है बिहार की, तो ये फ़ेमस ही डिश है। वहाँ का लिट्टी-चोखा तो बहुत ही फ़ेमस है, मगर हमारे यूपी का भी ये कम फ़ेवरेट नहीं है। सबको बहुत पसंद आता है। कभी बारिश हुई तब भी, कहीं किसी को सफ़र पे भी जाना है तो भी लिट्टी बन जाती है। मतलब हमारे आजमगढ़ में मतलब हमारे यहाँ इसको घाटी भी कहते हैं, और हम लोग इसको लिट्टी भी कहते हैं, और ढेर सारा हरा मिर्चा जो कि तीखा है, और मतलब ये तीखी-तीखी घाटी या चाहे लिट्टी कह लीजिए, और उसके साथ गरमा-गरम चोखा खाने का मज़ा ही अलग है। तो चोखा में बनेगा बैंगन, टमाटर, आलू का चोखा। तो हमारे यहाँ तो कंडे पे तो बनेगा नहीं, मैं बना रही थी गैस पे लिट्टी। तो तवे पे ही बनाती हूँ, एक जाली है उसी पे रख के बनाती हूँ। इस पे भी बहुत अच्छी सी लिट्टी सिक जाती है, ज़्यादा झंझट तो नहीं आता। हाँ, कंडे वाला टेस्ट नहीं आता है, मगर अगर आप मतलब बिना तले और कुछ बिना ओवन यूज़ किए अगर बनाना चाहते हैं, तो ये भी प्रोसेस बहुत अच्छा है बनाने का। इस पे भी बहुत अच्छे से लिट्टी बन जाती है, और बहुत अच्छी भी टेस्टी भी होती है। तो सारे मसाले को हम सिर्फ़ सिंपल से आटे में सिर्फ़ नमक और थोड़ा-सा अजवाइन और डाल के सान लेंगे, फिर उसके बाद उसी में स्टफिंग करके बनाएँगे, और फिर बनाएँगे चोखा। तो आलू, टमाटर, बैंगन को अच्छी तरीके से भून लेंगे, उसमें डालेंगे सरसों का तेल, नमक और धनिया पत्ती, हरा मिर्च और लहसुन। इसी से बनेगा भरता। तो कैसा लग रहा है मेरी ये थाली बताइएगा ज़रूर। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग